जिनपिंग की संसद में जहां एक तरफ फिर से हलचल मची हुई है, तोड़फोड़ मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को क्यों कह रहे हैं कि चलो भूल जाओ और दोस्ती कर लेते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के दो पूर्व रक्षा मंत्री ली सांगफू और वेई फेंगहे को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन दोनों नेताओं पर अवैध रूप से उपहार और पैसे लेने और रिश्वतखोरी का संदेह जताया गया है। ली सांगफू 12 मार्च 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक चीन के रक्षा मंत्री रहे हैं। वहीं वेई फेंगहे को 19 मार्च 2018 को रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई थी। वो 12 मार्च 2023 तक इस पद पर रहे। वेई फेंगहे पीएलए रॉकेट फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी थे, जिनके कई शीर्ष कमांडरों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में बर्खास्त कर दिया था। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेतृत्व में गुरुवार को पार्टी अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए पूर्व रक्षा मंत्री ली सांगफू को निष्कासित करने का फैसला किया गया। सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की एक बैठक के अनुसार ली को 20वीं सीपीसी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उनकी योग्यता से वंचित कर दिया गया। ली पहले केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य और राज्य पार्षद के रूप में भी काम कर चुके थे। सीएमसी की अनुशासनात्मक और पर्यवेक्षी एजेंसी ने 31 अगस्त 2023 को ली के खिलाफ जांच शुरू की। जांच के परिणामों के अनुसार ली ने राजनीतिक और संगठनात्मक अनुशासन का गंभीर उल्लंघन किया। उन्होंने अपने और दूसरों के लिए कार्मिक व्यवस्था में अनुचित लाभ की मांग की, दूसरों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पदों का लाभ उठाया और बदले में भारी मात्रा में धन और कीमती सामान स्वीकार किया। उन पर रिश्वत लेने के अपराध का संदेह है। ये भी पाया गया कि उन्होंने दूसरों को अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए धन की पेशकश की, जो रिश्वत देने के संदिग्ध अपराध का गठन करता है। जांच में ली के अन्य उल्लंघनों के सुराग भी मिले हैं। पार्टी और सेना के एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में ली ने पार्टी की मूल आकांक्षा और उसके सिद्धांतों के साथ विश्वासघात किया। उनके कार्यों ने पार्टी केंद्रीय समिति और सीएमसी के विश्वास को विफल कर दिया और सेना में उपकरण क्षेत्र के राजनीतिक माहौल संबंधित उद्योगों की नैतिकता को गंभीर रूप से दूषित कर दिया। उनके अनुशासनात्मक और कानून उल्लंघन ने पार्टी के उद्देश्य, राष्ट्रीय रक्षा और सशस्त्र बलों के विकास के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। जांच के निष्कर्षों के अनुसार ली ने बेहद गंभीर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है, जिनका अत्यधिक हानिकारक प्रभाव और जबरदस्त नुकसान हुआ है। राजनीतिक ब्यूरो ने ली के संदिग्ध आपराधिक मामले को जांच और अभियोजन के लिए सेना के अभियोक्ता अंगों को सौंपने का फैसला भी किया। ली को पार्टी से निष्कासित करने की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पुष्टि सीपीसी केंद्रीय समिति द्वारा जुलाई के मध्य में पूर्ण सत्र बुलाने पर की जाएगी। सीएमसी द्वारा पहले लिए गए एक निर्णय में ली को सैन्य सेवा से निष्कासित कर दिया गया था और उन्हें जनरल के पद से वंचित कर दिया गया था। खैर, जहां अपने घर के अंदर बड़ी तोड़फोड़ मचा रहे हैं शी जिनपिंग, तो वहीं दूसरी तरफ जो भारत में आए हैं नए चाइनीज कॉन्सुल जनरल कोलकाता सू वेई, इन्होंने कहा है कि उनका देश और भारत पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है और आपस के जो डिफरेंस है उसे एकदम से हटा देना चाहिए। जहां तक बॉर्डर का क्वेश्चन है तो बॉर्डर ही हमारा पूरा रिलेशन नहीं है। हमें अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको एक साइड में छोड़ देना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ विश्वास बहाल करना चाहिए। ये बेहद खास है और हम लोग एक्चुअल पार्टनर हैं, राइवल्स नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है और हमें उसका हल भी निकालना चाहिए। वेई ने इस बात को लेकर आंसर दिया जब मीडिया में उनसे क्वेश्चन हो रहे थे कि बॉर्डर इशू को लेकर आप क्या सोच रहे हैं और कैसे ये हल होगा। इन्होंने कहा
कि देखिए, पड़ोसी चाइना और भारत दोनों ही एक ऐसी सभ्यताएं हैं जो समय के साथ बढ़ती चली गई हैं और हम दोनों दो बड़े विकासशील देश हैं, मेजर इकोनॉमीज हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त नेशनल डेवलपमेंट में हैं। दोनों का ही बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। एक ऐसी चीज है जो चाइना और भारत के रिश्ते को मजबूत करती है, वो है पीस और डेवलपमेंट। इस रीजन में अगर शांति रहता है, इस रीजन में विकास रहता है तो ये आगे बढ़ेगा। चाइनीज डिप्लोमेट ने कहा कि आगे चलकर चाइना साइड तो रेडी है काम करने के लिए भारत के अनुसार और भारत के पक्ष में भी है। हमारे दोनों ही देशों के लीडर इस दिशा में आगे काम करेंगे। उन्होंने फिर एक बात ये भी कही कि भारत और चाइना के बीच में बहुत ही अच्छे रिश्ते हुए हैं और इस रिश्ते से व्यापार भी अच्छा ही बढ़ा है। हम दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। हालांकि ये बोलते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन क्या इनका किया गया काम अच्छा रहता है? देश के प्रमुख उद्योग चैम्बर CII की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने आयात को लेकर सरकार से सख्ती करने की सलाह दी है। ऐसे में भारत में चीन के नए राजदूत सू फियोंग ने संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों को जहर के समान करार दिया है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक पुराने बयान का सहारा लिया है और संरक्षणवाद को आर्थिक समृद्धि के लिए खतरनाक बताया है। सीमा पर तनाव के बावजूद भारत में चीन से होने वाले आयात में कोई कमी नहीं हो रही है, जबकि चीन को होने वाले भारतीय निर्यात घट रहे हैं। चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के मद्देनजर भारतीय उद्योग जगत की तरफ से चीन से आयात को लेकर सख्त कदम उठाने और भारत के घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने की मांग होने लगी है। देश के प्रमुख उद्योग चैम्बर CII की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने आयात को लेकर सरकार से सख्ती करने की सलाह दी है। ऐसे में भारत में चीन के नए राजदूत सू फियोंग ने संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों के जहर को समान करार दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक पुराना बयान दिया था कि संरक्षणवाद को आर्थिक समृद्धि के लिए खतरनाक बताया था। फियोंग ने सोमवार को एक्स के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने चीन से आयात पर रोक लगाने को लेकर दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को बतलाते हुए कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि दरवाजों को खोलने से प्रगति होती है, जबकि दरवाजे बंद कर देने से हम पीछे छूट जाते हैं। संरक्षणवाद वैसा ही है जैसे कि हम प्यास बुझाने के लिए जहर पी ले। ये कम समय के लिए किसी देश में घरेलू दबाव को कम कर सकता है, लेकिन ये दीर्घावधि में न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को ही बहुत गंभीर खतरा पैदा करता है। 2023-24 में चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार देश था। दोनों देशों का द्विपक्षीय कारोबार 118.4 अरब डॉलर का रहा था। इसमें भारत से चीन को निर्यात सिर्फ 16 अरब डॉलर कर रहा था, जबकि चीन से भारत ने 101.7 अरब डॉलर का आयात किया। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का काफी ज्यादा आयात करता है। CII ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के तौर पर स्थापित करने के लिए घरेलू कंपनियों को और ज्यादा प्रोत्साहन देने की मांग की है। CII ने चीन के साथ कारोबारी संबंधों की समीक्षा करने की बात कही और चीन से बढ़ रहे आयात को लंबी अवधि में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए घातक बताया है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए भारत को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।